नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। धनिया के ऊपर चर्चा करेंगे, सिचुएशन देखेंगे भैया धनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि कुछ दिनों पहले तक जो है धनिया में वायदा के अंदर किंतु परंतु थी। अब जो है वायदा जो है ज़बरदस्त बढ़ने लगा है। साथ में जो है वायदा के अलावा जो है अपने को हाजिर बाज़ारों के ऊपर चर्चा करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाजिर बाज़ार की चर्चा से ही जो है अपने को पता चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन हाजिर में है, और वायदा से पता चलेगा भैया वायदा किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि वायदे का असर भी जो है कहीं ना कहीं आता है। और सबसे बड़ी चीज़ धनिया की ये है कि स्थिरता अच्छी है, तेज़ी के मूवमेंट्स जो है ज़्यादा हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है किस तरीके से चल रहा है दुनिया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पे नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट जो है आपको मिलती रहे। तो देखिए मंडियों की बात करें, आवक की बात करें तो भैया कम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक जो है कंटिन्यू घट रहा है, उसमें भी कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, इस चीज़ से जो है सबसे बड़ा सहारा जो है अपने को मिलता है वो मिलता है भाव के ऊपर, क्योंकि अराइवल कम रहेगा, स्टॉक जो है कम रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है खपत होता रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर खपत होती रहती है तो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा मजबूत सपोर्ट जो है बाज़ार को मिलता है। जो हाजिर बाज़ार को धनियों को लेकर के मिल रहा है उसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इसी वजह से आपने देखा है कि वायदा बाज़ार भी जो है अगर करेक्शन में आता है तो धनिया के फिजिकल मार्केट में जो है आपको करेक्शन दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि माल की कमी जो है सामने दिखाई देती है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने बोला कि आवक कम, स्टॉक घटा, बाजार जो है कहीं ना कहीं मजबूत। और कल की अगर बात करते हैं तो कल जो है कहीं ना कहीं धनिया में जो है एक ज़बरदस्त मूवमेंट जो है अपने को देखने को मिला, वो भी तेज़ी का, वायदा के अंदर कई दिनों के बाद में। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है धारणा भी जो है कहीं ना कहीं सभी की तेज़ी की है। चाहे हम लोग अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, बुल्गारिया, रसिया, सब जगह का माल जो है भारत में आना चालू हो चुका है। आने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं जो है भारतीय धनिये के ऊपर जो है किसी तरह का बड़ा असर जो है अपने को देखने को नहीं मिला। वायदा में मजबूती है, उसका भी जो है कहीं ना कहीं हाजिर बाजार में जो है अच्छा खासा असर पड़ रहा है। और उसी से जो है धनिये के बाजार में जो है धारणा जो है मजबूत, तेजी की धारणा जो है कंटिन्यू मजबूत होती जा रही है। तो अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि धारणा अगर तेज रहेगी तो निश्चित बात है कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट भी तेज रहेंगे, क्योंकि धारणा में अगर कमजोरी आ जाती है तो वो कमोडिटी के अंदर ऑटोमेटिकली जो है कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई देती है। लेकिन इसके अंदर जो है कंटिन्यू धारणा तेजी की, क्योंकि देखिए वायदा बाजार का भी सपोर्ट है, साथ में हाजिर का भी सपोर्ट है। हाजिर का सपोर्ट मतलब किस तरीके का कि भैया गिरावट नहीं, मतलब कि वायदा में गिरावट लेकिन हाजिर में जो है गिरावट नहीं। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है धारणा को अपनी जगह पे रखने का। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको हमेशा ही बोलता हूँ भैया, मंडियों में आवक कम है, स्टॉक घट रहा है, हाजिर बाजार में सप्लाई सीमित। तो मतलब कि सभी चीज़ें, वायदा भी मजबूत, मतलब सभी चीज़ें जो है अपने को पॉजिटिव दिखाई देती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भी कोई तेज़ी चल रही हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि बीच में वायदा में तेज़ी नहीं थी, अब जो है वापस वायदा के अंदर तेज़ी आई है। वायदा में तेज़ी आई है तो भैया कहीं ना कहीं हाजिर में भी जो है तेज़ी, और तेज़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने जो बोला मंडियों में आवक कम है भैया, स्टॉक घट रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं सारे जो पलड़े हैं वो तेज़ी की तरफ जो है हावी हैं। लेकिन इसी समय पे जो है कंटिन्यू विचार करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों में एक प्रॉब्लम्स होती है कि जब भी कोई कमोडिटी ज़बरदस्त तेज़ी की तरफ भागने लगती है तो बीच बीच में विचार करना जो है भूल जाते हैं, क्योंकि अपने को प्लस के साथ में जो है सभी माइनस को भी साथ में लेकर के चलना होगा। जैसे जैसे जो मैंने बोला रसिया, बुल्गारिया, यहाँ का माल भी आ रहा है भाई, हो सकता है क्वांटिटी बढ़ जाए, हो सकता है कि भैया इधर से उधर आदमी घूम जाए भाव को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के। तो मतलब कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव देख करके अगर कॉमोडिटी के साथ में चलते रहते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सही समय पे सही निर्णय ले लेना, सही विचार कर लेना, यही जो है भैया एक जीत होती है कमोडिटी के अंदर। अन्यथा क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है किंतु परंतु दिखाई देती है। नो डाउट मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ आपको, कहीं आपको टेंशन हो रही हो कि भैया तेजी के अंदर जो है मंदी के गीत गा रहा है, मंदोड़ी हद तो नहीं है। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, बड़ी मंदी की संभावना इसमें नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सही समय पे सही विचार करते हुए जो आगे की तरफ बढ़ते रहें, जिससे कि कभी भी ये विचार दिल में ना आए कि भैया उस समय पे ये कर लेता तो ठीक रहता और उस समय पे ये कर लेता तो ठीक रहता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब तेजी है और बड़ी मंदी की भी संभावना नहीं है,
पॉजिटिव कमोडिटी है तो सही समय पे बिल्कुल धीरे धीरे विचार करते हुए कमोडिटी के साथ में चलते रहें, जिससे कि कभी भी अफसोस ना हो, कारण कुछ भी हो। नेगेटिव कारण को जो है अपने हाथ में लेकर के चले कि ये नेगेटिव है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके, मतलब कि सीधी सी बात, तेजी को मंदी के साथ में लेकर के चलना यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इसी को लेकर के अगर चलते हैं तो मेरे हिसाब से धनिये में भी जो है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने खुद को बोला कि भैया बड़ी मंदी की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे किस कमोडिटी में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।